बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 15th of March 2026 परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 321 से 324 तक। साधु वेश। आप श्री आज्ञानुसार फोर्ट सिंडेमन तथा बिलोचिस्तान से होते हुए रुक स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ आपको भक्त सेठ बन्नामल जी मिले। वे आपको अपने साथ लखी ले गए। यहाँ पर आप भक्त जी के साथ एक धर्मशाला में ठहरे। जब धर्मशाला में गए तो उसके निवासी पंडित जी ने स्थान देना अस्वीकार कर दिया। आपने भक्त जी को फरमाया कि उससे एक रात्रि यहाँ ठहरने के लिए स्थान मांगे। भक्त जी ने श्री वचनानुसार समझा बुझाकर एक रात्रि के लिए स्थान लिया। आपने परमार्थ कार्य आरंभ किया। श्री पावन मृदुल वचनों से सर्वप्रथम पंडित जी को उपदेश दिया। रात्रि के होने तक ही संस्कारी उच्च आत्माएं बरबस आपकी ओर खींचती चली आई। ये दिव्य गुण संपन्न विभूति जब जिस ओर भी पग बढ़ाती, मुस्काते वदन से चित्ताकर्षक किरण फूटती जो बरबस दिलों को खींचने लगती। बस फिर क्या था, प्रेमी जन भ्रमरों की न्यायी उस सरस ज्ञान कमल पर लगे मंडराने। आप भी श्री वचनों से सबको कृतार्थ करने लगे। दूसरे दिन प्रातः होते ही पंडित जी का हृदय प्रेम में झूमने लगा। उसने अनुभव किया कि उसने जैसे किसी खोई हुई वस्तु को प्राप्त किया हो। उसने विनय की, प्रभु, आपका यह अपना स्थान है, यहीं पर ही कृपा फरमाइए। उसकी विनय तथा प्रेमी संस्कारी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए दिन रात वही सत्संग प्रवाह चलने लगा। प्रेमी जन विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री तथा श्रद्धायुक्त अन्य भेंट श्री चरणों में लाने लगे। ये देखकर पंडित जी बहुत हैरान थे कि ऐसा दिव्य स्वरूप, मनोहारी साधु महात्मा आज तक तो देखने में नहीं आया जो इतनी जल्दी प्रभाव डाल सके। कोई भी प्रेमी जैसी भी भेंट लाता, अर्थात यदि कोई मक्की या जौ की रोटी अथवा कोई अन्य पकवान आदि लाता तो आप सब कुछ सहर्ष स्वीकार करते, बड़े प्रेम से सब में बांटते और प्रसन्न होते। इससे उन प्रेमियों की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास अधिक बढ़ जाता। आप एक ही नज़र से प्रेमियों के हृदय पटल पर अधिकार कर लेते। जो भी जिज्ञासु शरण में आया अथवा आपकी पावन संगति जिसे भी मिली, वह सारी सुधि भूला। पानीडल जो का अपना दिल भी अब आनंद को लहरों में झूम रहा था। के दुखों के विषय में क्या आदिन पश्चात जब आप वहां से किसी अन्य स्थान को ओरालो पहलो आग्रहपूर्वक कहा कि दोन दयाल जी इस स्थान को अपना समझकर कृतार्थ करते रहे। कितना प्रताप था श्रो दर्शन का। कहोरात्र भर स्थान देने को तैयार नहीं था और अब वह शिलन होया नहीं था हमा था। अभी जो आपने सिंध में सो स्थान में हो पदार्पण किया था, आपने तो संपूर्ण सिंध में परमार्थ को ज्योति का प्रकाश फैलाना था। सिंधु लोगों को साधु महात्माओं में सहज श्रद्धा थी। उन्होंने सहर्ष इस पथ को स्वीकार किया। अजान के अंधकार में भटकाने हुए सिंधी भोजन प्रेम के देव को पाकर प्रेमा विभोर हो गए। उनको जन्म जन्मा को तृषा ने ऐसा संयोग बनाया। थोड़े समय में हो आपने सिंध में सलग आश्रम स्थापित कर सिंधो भाषा भी सोख लो। आपने गुरु भक्ति का जो बोझ सिंध में बोया वह दिन प्रतिदिन फूलने कानने लगा। सोकड़ों प्रयोवजा इस पावन नामोपदेश के लोर्थ में मज्जन करने लग्यो। परिणाम स्वरूप आपको महिमा संपूर्ण सिंध तथा आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। दूर समय से संग नवसत्संग उपदेश श्रावण करने के लिए आने लगी। आप प्रायः येश्रो प्रवचन फरमाते थे। मानव मानव अंतरा, कोई होराले कोई कनकरा। संसार में अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के परिणाम स्वरूप मानव जन्म तो मिल गया, परंतु मनुष्य में भी अंतर होता है। इनमें से कुछ होने के समान है।
शेष कनकरों के समान, अर्थात जिसने मानव जन्म पाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, प्रभु मिशन को जिसने दिल में तड़प हो पैदा ना हो को, वाह मानव जन्म पाकर भी 600 लाख योनियों में जाने को लेयाल तो कर रहा है। ऐसे जोकों को संत महापुरुषों ने कनकरों का दर्जा दिया है, जिन्होंने मानव जन्म को पाकर पूर्ण पुरुषों को संगति में उनसे अनमोल नाम रूपी हीरे को प्राप्त किया तथा उस नाम अथवा शब्द की कमाई की। उनका जीवन हीरे के समान है। हीरा अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, परंतु इसकी अपेक्षा कनकरों का क्या मूल्य है। कनकरों को सब पांव के नीचे ही रौंदते हैं। इसी प्रकार ही मानव जीवन की कीमत केवल संत महापुरुष ही जानते हैं, वही इस हीरे की परख कराते हैं। ये संसार सागर की न्यायी है, इससे पार उतरने का ढंग संत महापुरुष समय के संत गुरु ही बताते हैं। जिस मनुष्य ने संत महापुरुषों की सुसंगति ग्रहण कर ली, वह उच्च संस्कारी आत्मा है। यह उच्च संस्कारी आत्मा ही मानव जन्म रूपी हीरे का मूल्य पहचान सकती है। अतः महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि ए जीव, अपने मानव जीवन के ध्येय को प्राप्त कर और इस संसार सागर से पार हो जा। मानव जीवन को प्राप्त करने का यही परम लक्ष्य है। अपने लक्ष्य की पहचान कर। इस प्रकार आप सत्संग उपदेश की पावन गंगा निरंतर बहा रहे थे और प्रेमी जन संस्कारी आत्माएं उसमें मज्जन कर कृतार्थ हो रही थी। आप सिन्य प्रांत के प्रत्येक गांव में तथा उस पूर्ण क्षेत्र में नाम की ज्योति का प्रकाश फैलाने में संलग्न थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में श्री साधु वेश पेज 324 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय S.K. Dewan।